नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटीज लाइव और अब इवनिंग ट्रेड में जानेंगे कौन सी ऐसी कमोडिटीज हैं जहां पर पैसा बनाने की गुंजाइश अभी भी है। हालांकि आज जो तेज हुआ वो एनसीडीएक्स पर मसाले आज अच्छे एक्शन में हैं। एग्री कमोडिटीज में पैसा बना है आज। बेस मेटल्स में कमजोरी और सोने चांदी बिल्कुल दायरे में कामकाज करते हुए नजर आए। लेकिन ये एक लाइव कॉलर शो है, आप कोई भी सवाल बाजार के एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं ट्रेड बनाने से पहले या फिर ट्रेड बना लिया हो कमोडिटी मार्केट पे। तो जो नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं इन पे कॉल कीजिए, एक बार एडवाइस जरूर लीजिए। 1800-1803-545 ये हमारी टोल फ्री लाइन है और दूसरा नंबर है 0120-425-8237। दोनों लाइंस आपके लिए खुली हैं। कोई भी सवाल कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ आप पूछ सकते हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और वो है मसालों में जोरदार तेजी है। आज जो एक्शन है वो एनसीडीएक्स पर दिखा और ये जो मसाले हैं इनकी कीमतों में एकदम से उछाल आता हुआ नजर आया। मिसाल के तौर पे एनसीडीएक्स पर जीरा जो है वो लगभग 4% चढ़ा है। 810 रुपए की तेजी बनी आज। एनसीडीएक्स पर टर्मरिक यहाँ पर 4% का उछाल, 284 पॉइंट के गेंस। धनिया वायदा भी 4% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। 195 रुपए का जोरदार उछाल देखने को मिला। फोकस था चने पर भी 3% की तेजी यहाँ पर रही। 152 रुपए का उछाल देखने को मिला। 5050 के ऊपर कीमतें चली गई। कैस्टर सीड और मेंथा ऑयल में भी तेजी। मेंथा ऑयल लगातार चढ़ती कमोडिटी, आज भी 62 रुपए का उछाल इस कमोडिटी पे देखने को मिला। ग्वार सीड ग्वार गम में अच्छी कमाई हुई, लगभग 2.5% दोनों ही कमोडिटीज तेज थी। चीनी 2% की मजबूती के साथ। तो एक्शन था एग्री कमोडिटीज, आज जोरदार उछाल इन तमाम कमोडिटीज पे देखने को मिला। मेरे साथ अजय बहेती साहब मौजूद हैं, मोतीलाल ओसवाल के एनालिस्ट हैं। जिगर त्रिवेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं। आनंद राठी कमोडिटीज के, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बम्पर कॉल्स देख लेते हैं शुरुआत करने से पहले, उसके बाद आपके सवाल लेंगे एक एक करके। 3 कमोडिटीज बैक टू बैक। मोतीलाल ओसवाल मानता है कि आप सोने में खरीदारी करके चल सकते हैं। 29,650 का एक टारगेट रहेगा, 29,250 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। बाय एंड डिप्स की मार्केट अभी भी बनी हुई है। दूसरी कमोडिटी है एमसीएक्स पर कॉपर, जो खरीदने लायक कमोडिटी है। 443 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस बनाए। 452 का लक्ष्य होगा। मोतीलाल ओसवाल के रेडार पर है ये कमोडिटी भी। और एक और कमोडिटी है क्रूड, जहां पर आज मुनाफा वसूली है और ये मुनाफा वसूली बढ़ सकती है। आनंद राठी लेकर चल रहे हैं टारगेट 3,670 का, स्टॉप लॉस 3,820 का यहां कैरी करना होगा। अजय जी आपसे शुरुआत करता हूं मैं। सोने और चांदी का ट्रेंड बताएं सर, रणनीति कैसे बनानी चाहिए? देखिए, पहले तो ये कहूंगा कि आज थैंक्सगिविंग हॉलीडे है यूएस में, तो शायद आज के सेशन में थोड़ा सा एक रेंज बाउंड सा ही कारोबार रहेगा। तो इसके लिए थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे बात करूंगा। ओवरऑल मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर में जो तेजी है वो बरकरार रहनी चाहिए। कल शाम में यूएस फेड मिनट्स के बाद हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स प्रेशर में आया और उसके बाद गोल्ड सिल्वर में उछाल शुरू हुआ था। अगर इंट्राडे सेशन की बात करें तो मुझे लगता है अभी भी गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। वेरी शॉर्ट टर्म आई थिंक 29,400 के करीब अगर गोल्ड मिले तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। टारगेटिंग 29,650, 29,700 मैक्सिमम। ओवरऑल शायद रेंज बाउंड सा सेशन कंटिन्यू रहे विद अ पॉजिटिव बायस। सिमिलरली अगर चांदी की बात करें तो आई थिंक सिल्वर में भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बेस मेटल्स में अभी भी स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, जिसका कहीं ना कहीं सिल्वर को फायदा होगा। इंट्राडे में 39,400 के करीब बाइंग की जा सकती है। 39,100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है ओवरऑल 39,700 से 39,900 तक के टारगेट की उम्मीद की जा सकती है। चलिए, अमित जी हमारे साथ हरदोई से ऐसे में लाइन पे मौजूद हैं अपना सवाल पूछने के लिए। अमित जी नमस्कार। हेलो, सवाल पूछिए सर। हाँ सर, ये क्रूड में सामने से ट्रेड जो है सर क्या मतलब बनाई जाए? आपने बना लिया ट्रेड? क्या अभी ट्रेड कोई बनाया हुआ है या फिर बनाना है? बनाना है सर। अच्छा, जिगर जी आप बताएं, क्रूड पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली है सर, आज कोई बहुत बड़ी गिरावट तो है नहीं। कल की तेजी थी, बहुत जोरदार तेजी थी 2% के आसपास की। क्रूड पे रणनीति कैसे बताएं, शॉर्ट टर्म आउटलुक बताएं सर। जिगर जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, अभी आ रही है। सर क्रूड पे रणनीति क्या होगी, क्या टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस रखें? जी बिल्कुल, गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। क्रूड के लिए मैं थोड़ी बातें कर लूँ। एक फंडामेंटल जो सऊदी अरेबिया का एक्सपोर्ट्स है इन दिनों काफ़ी कम हुआ है। कल एपीआई और ईआईए की इन्वेंटरी के नंबर्स भी आए थे यूएस से। काफ़ी बड़ा एक ड्रॉ डाउन भी देखने को मिला था। उसके बाद अभी जो फोकस है मार्केट में इन्वेस्टर्स का, सो 30 नवंबर को वियना में ओपेक की मीटिंग है, उस पर फोकस है। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि मार्च 2018 के बाद भी प्रोडक्शन कट प्लान्स कंटिन्यू ही करेंगे। लेकिन रशिया से अभी तक कोई पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं आए हैं।
उसके बाद अभी एक पॉजिटिव और भी एक डेटा डेवलपमेंट हुआ है कि कनाडा से जो ऑयल सप्लाई हो रहा है वहाँ पर थोड़े इश्यूज आ रहे हैं यूएस की ओर, तो जिसकी इम्पैक्ट शायद 1 हफ्ता 2 हफ्ते रह सकती है। तो इसलिए क्रूड में हमने इन दिनों बहुत ही अच्छी एक रैली देखी थी। 57 WTI में एक रेजिस्टेंस था, 57 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल टर्म में, लेकिन आज यूएस में हॉलीडे है तो आई डोंट एक्सपेक्ट मच वोलेटिलिटी, मच मूव्स, मच फायरवर्क्स इन इंटरनेशनल मार्केट। लेकिन अगर क्रूड में किसी को बिफोर ओपेक मीटिंग एक पोजीशन लेना है तो फिर आई वुड से कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग का फेज आ सकता है। अच्छा। इसके लिए इवनिंग सेशन में हमारी क्रूड की एक आज की पीक है। सो सेल क्रूड कॉन्ट्रैक्ट, क्रूड डिसम्बर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 3770 with the stop loss about 3820 for the targets of 3670। चलिए, आनंद राठी की राय है कि आप बेचकर चलें क्रूड, 3820 का स्टॉप लॉस रखें, 3670 का टारगेट होगा, 3770 के लेवल पे बेचना है क्रूड। मेरे साथ आरती जी ग्वालियर से इस समय मौजूद हैं। आरती जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। आरती, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मेरे ख्याल से इन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अभी क्रूड पे बात हो रही थी। अजय जी, आपकी राय क्या होगी क्रूड पे? आप भी मानते हैं कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है? मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है अभी भी, जबकि हालांकि इस व्यू से मैं भी सहमत हूं कि शायद ओपेक मीटिंग के पहले एक हम प्रॉफिट बुकिंग वाला फेज जरूर देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उसके लिए एक अच्छा जो लेवल, जो बिकवाली का लेवल है वो करीब करीब 3800 के करीब का रहना चाहिए। अगर इंट्राडे की बात करें तो मुझे लगता है अभी भी तेजी थोड़ी और बाकी है। बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म की बात करें तो 3720 के आसपास अभी भी डिप मिले तो मैं बाय करके चलना चाहूंगा। ओवरऑल अगर ये 3800 की तरफ मिले तो यस, प्रोबेबली हम वहां से एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक तेजी बरकरार है। चलिए, बाबूलाल जी जोधपुर से लाइन पे हैं, का सवाल लेते हैं। बाबूलाल जी नमस्कार। नमस्कार साहब, सवाल पूछिए। सर मेरे पास जीरा और गवार दोनों का स्टॉक है, मैं किसान हूँ, क्या करूँ? अभी होल्ड करूँ या बेचूं? हाजिर में है मेरे पास। तगड़ी तेजी बन गई है, मैं एक बार फिर भी पूछ लूं, ये आप खुद बताइए, आप होल्ड करना चाहते हैं कि आपको लगता है कि भाव यहां से और ऊपर जाएगा? बाबूलाल जी, वो लगता है फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। एक बार अजय जी फिर आप ही बताइए, ये ग्वार और साथ ही साथ जीरा अच्छी कमाई हुई आज, होल्ड करना चाहिए जिनके पास भी स्टॉक हो? बिल्कुल बिल्कुल। आज भी जीरा में अगर देखें तो पिछले 3-4 सेशन से जो लगातार तेजी है वो आज भी कंटिन्यू रही। 4% अप था आज भी मार्केट। मुझे लगता है ओवरऑल अगर थोड़ा सा अगले एक आने वाले 5 से 7 सेशन की बात करें तो 21,800 तक के लेवल की उम्मीद की जा सकती है। करंट बाउंड 21,150 के करीब का है, तो मुझे लगता है स्टॉक अभी भी होल्ड करना चाहिए। 21,800 का टारगेट रहेगा आने वाले कुछ दिनों में। सिमिलरली अगर ग्वार की बात करें तो ये भी काउंटर फिलहाल एक पिछले 2-3 सेशन से अच्छी तेजी दिखा रहा है। मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में 3,950 से 4,000 तक की उम्मीद कर सकते हैं, तो फिलहाल इनको होल्ड करना चाहिए। चलिए ठीक है, दोनों ही कॉमोडिटीज पे होल्ड की सलाह रहेगी। राकेश जी लाइन पे हैं, अब चुरू से कॉल कर रहे हैं ये। राकेश जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। सवाल पूछिए। हाँ सर जी, सवाल ये है, हम किसान हैं सर जी, हमारे ये वीरान इलाका है। अभी पहले तिल की बिजाई किया, तिल मतलब 55 रुपए में बेच दिए, तो तिल का भाव 7500 चले गए हैं। अभी गुआर है, गुआर का अब क्या करें सर? गुआर अभी बेचते या रुके? इसमें कहीं 2000 की तेजी नहीं आ जाएगी 2-3 महीने में? 2-3 महीने में 2000 रुपए और ऊपर? हाँ जी हाँ जी। एक बार अजय जी, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2-3 महीने में 2000 रुपए और भाव बढ़ जाएं ग्वार के? आप बोल रहे थे अभी शॉर्ट टर्म में तो तेजी बनेगी, लेकिन अगर 2 से 3 महीने का व्यू हो तो क्या टारगेट्स लेकर चल रहे हैं? देखिए फिलहाल अभी तक ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं है कि इतनी बड़ी तेजी की उम्मीद की जाए आने वाले कुछ सेशन में। बेहतर यही होगा कि एक आने वाले 8-10 दिन या 15 दिन का आउटलुक लेके चले तो ज्यादा बेहतर है फिलहाल। हालांकि ये किसान है तो मुझे लगता है फिलहाल तो डेफिनेटली होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि ये कमोडिटी तेजी में ही है। 4000 के इमीडिएट टारगेट रहेगा, लेकिन 2 महीने का पर्सपेक्टिव फिलहाल करंट सिचुएशन पे लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। अशोक जी आगरा से लाइन पे हैं। अब अशोक जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। सवाल पूछिए। हाँ सर, ये कह रहा था सर, आपके एक्सपर्ट ने कल सर 2000 का टारगेट बताया सर मैनपावर का। हाँ हाँ। तो सर मैं ये कहना चाहता, कब तक हो सकता है पूरा ये 2000 तक का सर? ये सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई घट गई, उसके कारण एकदम से उछाल आ गया, लेकिन मैं अभी कंफर्मेशन ले लूं यहाँ पर। जिगर जी आप बताइए, मेंथा में तेजी क्या अभी आपको लगता है कि यहाँ से और देखने को मिल सकती है?
जी बिल्कुल अजय जी। मेंथा में अगर देखिए आज का जो भाव था वो 1770 था। आज भी हमने काफी अच्छी एक बाइंग मोमेंटम देखी है। मेंथा ऑयल एक छोटी सी क्रॉप है, ये सीजनल कमोडिटी है। जब भी डबल सीजन जैसी सिचुएशन मार्केट में आती है तब इसमें मेंथोल, मेंथा, मिंट इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। मेनली इसका यूज होता है मेडिसिन में, तो जिसकी वजह से हमने ये काफी, जैसा कि बताया, बहुत छोटा क्रॉप है, डिमांड भी रहती है इसकी, तो मोमेंटम अभी पॉजिटिव है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। जिस तरीके से हमने एक वन वे रैली इन दिनों देखी हुई है, मार्केट में पॉसिबल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन अगर एक महीने तक की अगर किसी का व्यू है तो आई वुड से कि इसमें 1850 1880 की लेवल भी पॉसिबल है मेंथा ऑयल में। सो वन कैन होल्ड, और 1700 नीचे सपोर्ट है। सो वन कैन कीप अ स्टॉप ऑफ 1700। मोहित जी वडोदरा से कॉल कर रहे हैं। मोहित जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर। सर मेरा नेचुरल गैस बाय 196 से 2 लॉट। अच्छा, कोई बहुत बड़ी हरकत हुई नहीं वहां पर? कुछ और भी है क्या पोजीशन आपकी? हाँ, और टर्मरिक है मेरा। टर्मरिक मेरा मतलब 2 साल पहले से फिजिकल में 100 रुपए से। क्या एक बार फिर से बताइए, टर्मरिक के साथ? टर्मरिक मेरा 100 रुपए से बाय किया हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी में बाय किया हुआ है 100 बोरी। किस भाव से सर? 100 रुपए के भाव से। एक बार फिर से पूछ लूं यहाँ पर। अजय जी आप बताइए, ये पहले तो आप टर्मरिक पे व्यू दीजिए। अच्छी तेजी यहाँ पर इस कॉमोडिटी पे देखने को मिल रही है, 4% उछला आज। दूसरा, इनकी पोजीशन है थोड़ी अभी इसमें फंसी लग रही है, नेचुरल गैस में 196 की खरीद है, क्या करना चाहिए? देखिए, पहले टर्मरिक की बात कर लेते हैं। आई थिंक 6800 6900 के करीब एक अच्छा बेस बना लिया था इस कमोडिटी में पिछले करीब एक महीने में, और वहां से एक अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। मुझे लगता है टर्मरिक एक ऐसा काउंटर जिसमें आने वाले कुछ सेशन में एक बड़ी तेजी की भी उम्मीद की जा सकती है। हालांकि इनके पास फिजिकल स्टॉक है तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। अपसाइड में टर्मरिक में आने वाले एक 10 से 15 सेशन की बात करें तो 7900 से 8000 तक के लेवल की भी उम्मीद की जा सकती है। तो डेफिनेटली वो उस पोजीशन को होल्ड करें। और जहां तक कि नेचुरल गैस की बात है, नेचुरल गैस में पिछले 2-3 सेशन से अच्छा वीकनेस है। अभी भी भाव डेज लो के करीब ही है। इंट्राडे में इनको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। 189 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन में बने रह सकते हैं। अगर ये 190 189 के बीच में अगर सपोर्ट ले लेता है तो शाम के सेशन में एक उछाल देखने मिल सकता है, टारगेटिंग 195 196। अजय जी, ये सर्दियों में क्या नेचुरल गैस चलती नहीं? क्या ट्रेंड क्या बताता है? देखिए, चलनी चाहिए, लेकिन अभी बस सीजन शुरू हुआ है। प्रोबेबली नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर या जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में हम इसमें अच्छी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ विनोद जी बोकारो से हैं लाइन पे। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा मोतीलाल ओसवाल से सवाल है। हाँ। मैं लेड में जाना चाहता हूँ, लेड और एल्युमिनियम। लेड में 160 पे बाई किया हूँ और एल्युमिनियम एल्यूमिनियम का एक बार फिर से भाव बताइए। 136 पे अच्छा। बाई है और लेड है 160। हाँ ठीक है। अजय जी आप ही से सवाल है, 160 पे लेड और जो एल्यूमिनियम है वो 136 पे बाय है, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले एल्यूमिनियम को तो आप बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं। 134 का सपोर्ट काफी क्रूशियल है, तो जब तक ये कमोडिटी 134 के ऊपर स्टेबल है तब तक डेफिनेटली आप इसमें लॉन्ग में बने रहिए। आने वाले कुछ सेशन में शायद 140 141 तक के लेवल्स आपको देखने मिले। और जहां तक लेड की बात है, आई थिंक ये कमोडिटी एक रेंज बाउंड एक दायरे में फंसी हुई है। इसमें बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद हम नहीं कर रहे। आई थिंक साइडवेज कंसोलिडेशन जारी रहेगा। अगर हालांकि इनकी बाइंग थोड़े ऊपर के स्तर की है, इनको यही सलाह रहेगी कि एक बार 158 159 की तरफ पुल बैक मिले तो इस कमोडिटी से एग्जिट ले ले। इससे बेहतर आई थिंक बाकी बेस मेटल्स में ज्यादा अच्छी तेजी है। कमोडिटीज लाइन में जाने की कोशिश ये है कि कौन सी कमोडिटीज हैं जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई करा सकती है। मेरे साथ अजय भैती साहब मौजूद हैं, जिगर त्रिवेदी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत चल रही है। विनोद जी अभी कॉल लाइन पे हैं हिसार से। विनोद जी नमस्कार। विनोद जी आवाज आ रही है आपको मेरी? मेरे ख्याल से जिन्होंने एसएमएस भेजा हमारी टीम के पास वो कपास पे है। अजय जी आपका आउटलुक जानना चाहूंगा कपास पे, क्या फंडामेंटल्स है? देखिए, सॉरी माफ कीजिए, फंडामेंटल्स तो मैं ट्रैक नहीं करता। कॉटन पे आउटलुक बिल्कुल दे सकता हूं। आई थिंक 18,000 का जो लेवल था वो काफी क्रूशियल और लॉन्ग टर्म सपोर्ट था कॉटन का M6 पे। ठीक है। 18,000 से बार बार उछाल हम देख रहे हैं इस कमोडिटी में। आई थिंक 18,000 जब तक होल्ड करा तब तक यहाँ से तेजी की पूरी उम्मीद की जा सकती है। शॉर्ट टर्म में टारगेट रहेगा 19,200 से 19,500 का। मेरे साथ इस समय लाइन पे हैं आरपी चौटाला साहब सिरसा से। चौटाला साहब नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। मस्टर्ड के बारे में, इसके प्राइस कितने के ऊपर तक जा सकती है सर? अच्छा जिगर जी बताएं, आप मान रहे हैं यहाँ से तेजी बनेगी क्या एडवाइस होगी?
RMC की अगर हम बात करें तो पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स में हमने एक तेजी देखी हुई थी इन दिनों। मस्टर्ड सीड का आज जो क्लोज आया था वो 3991 है, तो यहाँ पे हम थोड़ी बहुत मोमेंटम स्टिल पॉजिटिव है। थोड़ा बहुत मोमेंटम पॉजिटिव रहने पे अगर कल भी ये ओपन पॉजिटिव होता है तो फिर हम शायद देख सकते हैं 4050 के लेवल्स। ये हुआ 1 या 2 दिनों के बाद। अगर लेकिन ये 40 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है डिसिसिवली, देन हम पॉसिबली 4150 के लेवल्स भी मार्केट में आ सकते हैं। नीचे इसका सपोर्ट बन रहा है 3960 3930। सो ओवरऑल मोमेंटम इसमें पॉजिटिव है। सो आई हैव अ पॉजिटिव व्यू ऑन मस्टर्ड सीड। पॉजिटिव व्यू है सर मस्टर्ड सीड पे। संदीप जी बदायूं से इस समय कॉल कर रहे हैं। संदीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी सवाल पूछिए सर। सर हम मेहता में 5 लोड ली हुई है 18.5 की। आउटलुक जाना चाहते हैं मेंथा पे, और कोई कॉमोडिटी जो ट्रैक कर रहे हो? 5 लोड 18.5 की ली हुई है, बाई करी हुई है। अच्छा, ऊपर क्या असर लगा है और क्या टारगेट है सर? अच्छा आप बताएं यहाँ पर अजय जी आपका आउटलुक मेंथा पे, क्योंकि अभी मैं पहले बात कर रहा था जिगर जी से, उनका तो मानना था कि तेजी देखने को मिलेगी। देखिए मेंथा में अगर ब्रॉडर ट्रेंड की बात करें तो डेफिनेटली इस काउंटर में तेजी है, लेकिन मुझे लगता है इसमें नेक्स्ट तेजी का जो ट्रिगर रहेगा वो 1810 के ऊपर रहेगा। एक बार अगर ये काउंटर, मैं करंट मंथ के लेवल्स दे रहा हूं बाय द वे, अगर ये काउंटर 1810 के ऊपर टिक जाता है तो डेफिनेटली वहां से तेजी पूरी बढ़ने की उम्मीद है। शॉर्ट टर्म में अगर जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, अगर बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस अगर ये मेंटेन करना चाहे तो 1750 के नीचे मेंटेन करे। थोड़ा बड़ा ब्रॉडर पिक्चर देख रहे हैं तो फिर 1700 का की सपोर्ट रहेगा। अच्छा जिगर जी, चने पे भी आपकी एडवाइस ही है सर, आज इस कमोडिटी में अच्छी तेजी देखने को मिली, चने पे क्या आउटलुक है? एक स्पेकुलेशन है मार्केट में कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट चने में भी इंपोर्ट पॉलिसीज के लिए थोड़ी बहुत न्यूज आएगी। तो हमने इन दिनों चने में एक रैली देखी है, कह सकते हैं कि टेक्निकली एक शॉर्ट कवरिंग भी देखा है हमने। 5000 के ऊपर आज क्लोजिंग आया है मार्केट में। मे बी कल के दिन में एक बार ये थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आए, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है ऊपर के स्तरों से। लेकिन अगर इंट्राडे में 5000 का सपोर्ट ये ले लेता है तो फिर पॉसिबली ये एक बार 5150 या 5190 ये भी एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। मोमेंटम चने में भी पॉजिटिव ही है। मनोज जी कॉल लाइन पे हैं। अब मनोज जी नमस्कार, बताइए सर, सवाल पूछिए। सर मैंने 5 लोड बाय कर रखा है मेंथा एल। कितने पे? 1200 रुपए सर। और बहुत नीचे की खरीद है, बहुत बढ़िया। फिर तो अब जानना क्या चाहते हैं आप? तो सर ये 2000 रुपए कब होगा सर? 2000 का स्तर, बस उस पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे आप 2000 हो गया तो? जी सर। नहीं, पर मैं आपको एडवाइस करूंगा 2000 हो जाए तो उसके बाद फिर दोबारा से सवाल पूछेगा इसी शो में। आप बताइए अजय जी, 2000 जल्द से जल्द हो सकता है क्या? अगर टारगेट्स हैं भी 2000 के क्या आपके जहन में? देखिए मुझे लगता है 2000 के टारगेट के लिए इसको 1810 के ऊपर स्टेबल होना जरूरी है। अच्छा। 1810 का अगर ये स्तर नहीं निकाल पाता है तो हो सकता है कि ये जो मंथ है ये कॉन्ट्रैक्ट शायद साइडवेज ही हो जाए और एक कंसोलिडेशन जोन में आ जाए। 1810 के ऊपर टिक जाए तो प्रोबेबली यस पॉसिबल है। ओके, विकास जी मेरे साथ इसमें मौजूद हैं। विकास जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। हाँ सवाल पूछिए। सर मेरे 3 एनजी बाई है 198.50 एक क्रूड सेल है। क्रूड कितने पे बेचा? 3561। कितना सर? 3700? 3700? 3561। फिर से एक बार सर आवाज। 3800? 3561 3761। मेरे को सर आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, मेरे को क्लियरली आ नहीं रही, पर ये पता है कि पोजीशन जो सेल की पड़ी हुई है। एक बार मैं फिर से आउटलुक ले लूं। जिगर जी आप बताइए, क्रूड पे पोजीशन सेल की है, इसको क्या करना चाहिए? और एनजी इन्होंने खरीद रखी है 190-85 के भाव पे। एनजी का काउंटर जो है वो इन दिनों थोड़ा वीकनेस में है। 212 से लेके 190 तक हमने कंटिन्यूअसली करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट में एक सेलिंग प्रेशर देखा था। अगर मैं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं आगे तो 200 का अच्छा सा सपोर्ट है। 200 के नीचे अगर मार्केट चला गया तो फिर 193 190 के सपोर्ट्स भी है मार्केट में। काउंटर अभी वीक है एनजी में, तो बेहतर है कि इनमें से एक बार निकल जाना चाहिए। ऊपर की ओर में अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाउंस आता भी है तो फिर 206 210 के रेजिस्टेंस है। नेचुरल गैस सीजनल कमोडिटी है, यूएस और यूरोप के वेदर पे बहुत डिपेंड करता है। नवंबर दिसंबर जनवरी इस पीरियड में ये काफ़ी वर्टल रहता है, लेकिन इन दिनों डिमांड कम रहने की वजह से यूएस में हमने ये सेलिंग प्रेशर देखा हुआ है। तो आई वुड से कि दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में एक बार 193 194 के स्टॉप को होल्ड करके चले। तो फ्रेंड ने क्रूड का बात की, तो क्रूड में इनकी सेल पोजीशन है। यही हमारा भी व्यू है। क्रूड में जैसा कि मैंने फंडामेंटल्स भी डिस्कस किए, क्रूड में आने वाले दिनों में सेलिंग प्रेशर शायद आ सकता है।
सो अगर WTI $57 को क्रॉस करके नीचे की ओर में आ जाता है तो $51-52 के सपोर्ट्स भी मार्केट में है. सो इट्स ओके टू हैव अ सेल पोजीशन इन क्रूड, बट द ओनली थिंग इज कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 3830 3840. ठीक है, लेकिन अब वक्त हो गया है रैपिड फायर कमोडिटीज का, वो भी देख लेते हैं. अजय जी, पहली कमोडिटी आपकी ओर से, टारगेट स्टॉप लॉस. M6 गोल्ड में बाइंग की सलाह रहेगी. टारगेट रहेगा 29,650 का, स्टॉप लॉस रहेगा 29,250 का. जिगर जी, दूसरी कमोडिटी कौन सी होगी आज के लिए? क्रूड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में सेल रेकमेंड है. सेल एट 3770, स्टॉप लॉस अबाउट 3820 फॉर द टारगेट्स ऑफ 3670. अजय जी, आखिरी कमोडिटी बताएं आज की. कॉपर में बाइंग की सलाह रहेगी 443 के स्टॉप लॉस के साथ. टारगेट रहेगा 452 का. बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. जिगर जी, आपका भी शुक्रिया दर्शकों की मदद करने के लिए, उनको एडवाइस देने के लिए.